everyone and welcome back to the Catalytic classes. This is Priya and we were trying to learn chemistry. So in the previous lecture we have solved numerical problem from question 1 to question 18. So in this lecture, today's lecture, we will solve numerical problem of NCERT ahead of that. So very quickly let's come to question number 19. So I have taken here NCERT chemistry class 11th book. So question number 19 is how many significant figures are present in the following? So first is 0.0025, second is 208, third is 5005, fourth is 126000, fifth is 500.0 and sixth is 2.0034. So सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं. सो फर्स्ट रूल होता है कि कितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं. दो नॉन जीरो के बीच में कितने भी जीरोस आएंगे वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होता है. अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जो जीरो होते हैं उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट नहीं करते. अगर राइट हैंड साइड पे कितने भी जीरोस हों तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर्ड नहीं होते. अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर्ड होता है. तो इन द फर्स्ट केस दो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें 3, 4 और यहाँ पे कितने भी जीरोस हैं बट यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा एंड यहाँ पर 5 होगा. राइट. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर. राइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. So question number 20 is we have to round up the following numbers. We have to round up the following. So first is 34.216, second is 10.4107, third is 0.0597 एंड फोर्थ इज 2808. तो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करना है. तो अगर फोर्थ वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी तो प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड होगा. अगर लेस देन 5 होगी तो नो चेंज होगा. सपोज इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ये होगा तो इसमें क्या होगा 34.2 बिकॉज 1 इज लेस देन 5. सिमिलरली इसमें 10.41 होगा, इसमें 7 इज ग्रेटर देन 5 सो इसके प्रीवियस में 1 ऐड होगा तो 0.0460 हो जाएगा. सिमिलरली इसमें 2808 है तो इसका क्या हो जाएगा 8 इज ग्रेटर देन 5 सो यहाँ पे 2810. सो लाइक दिस वी राउंड अप दी following numbers. Right. So the next question is question number 21. So question number 21 is mass of dinitrogen is given and mass of dioxygen is given. So 14 gram, 28 gram and 28 gram. Similarly here 16 gram, 32 gram, 32 gram and 80 gram. So we have to tell which law of chemical combination is followed by this example. So यहाँ पे mass of nitrogen and mass of oxygen दिया हुआ है तो हम यहाँ पे mass of nitrogen को कांस्टेंट कर सकते हैं सबको 28 ग्राम बनाकर. तो यहाँ पे 28 ग्राम, 28 ग्राम, 28 ग्राम एंड 28 ग्राम. So in context to this, mass of oxygen will be 32 ग्राम. हम यहाँ 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 14 इंटू 2 28. सिमिलरली यहाँ पर एंड यहाँ पे तो 28 है तो ये ऐसे ही रहेगा. तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 इंटू 2 32
32 इंटू 2 64 एंड यहाँ पे 32 ग्राम एंड यहाँ पे 80 ग्राम हो जाएगा, राइट। सो mass of nitrogen is constant and mass of oxygen is varying. So when the two elements combine to form more than one compound, then the mass of one element that combine with the fixed mass of other, right? So the mass of one element that combine with fixed mass of other will be in simple whole number ratio. तो ये simple whole number ratio में है या नहीं है? तो ये क्या होगा 1, 2, 2 एंड 5 के रेशियो में है। तो ये कौन सा लॉ फॉलो हुआ? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बिकॉज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सेज व्हेन टू एलिमेंट आर कंबाइनिंग टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ अदर विल बी इन सिंपल होल नंबर रेशियो. सो दे आर फॉलोइंग 1:2:2:5, right? Okay. So the second part of the same question is first is 1 kilometer equal to how many millimeter equal to how many picometer. We have to calculate this, right? So 1 kilometer में कितने मीटर होते हैं? 10⁻³ मीटर होता है. So we can write it like this, 10⁻³ meter divided by 1 kilometer, like dimensional analysis, right? So 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10⁻³ millimeter. So meter will be cancelled by meter, kilometer by kilometer. So it will be 10⁻⁶ millimeter, right? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10⁻⁶ हो जाएगा. सिमिलरली हम कैलकुलेट करते हैं पिकोमीटर के लिए. सो 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर एंड 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं? 10⁻12 पिकोमीटर होता है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10⁻15. तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10⁻15 पिकोमीटर, राइट? सो लाइकवाइज नेक्स्ट इज 1 mg equal to how many kg equal to how many nanogram. So 1 mg equal to 10⁻³ ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम में 10⁻³ mg होता है. तो जस्ट वाइस वर्सा 1 mg equal to 10⁻³ ग्राम एंड 1 ग्राम में 10⁻³ kg होता है, राइट? सो ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁶. सो 10⁻⁶ kg. सिमिलरली 1 mg में 10⁻³ ग्राम होता है एंड 1 ग्राम में 10�9 नैनोग्राम होता है. तो 10�9 माइनस 10⁻³ सॉरी 10�9. तो मल्टीप्लीकेशन में पावर हमेशा ऐड होती है, तो 9 - 3 6 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10⁻⁶ नैनोग्राम, राइट? सो द थर्ड इज 1 ml इक्वल टू हाउ मेनी लीटर इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर क्यूब. सो 1 ml इक्वल टू 10⁻³ लीटर होता है, राइट? सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10⁻³ एंड 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है. तो जितने लीटर होंगे उतना ही डेसीमीटर क्यूब होगा, राइट? सो इट विल बी 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, राइट? ओके. सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 22 नाउ. So question number 22 is speed of light is given 3 × 10⁸ meter per second and the time is given 2 nanosecond. We have to calculate distance. We know distance equal to speed into time, right? We know distance equal to speed into time. So speed is here meter per second and यहाँ पे nanosecond है, तो इसे भी हम सेकेंड में कैलकुलेट करेंगे. तो 1 सेकेंड विल बी इक्वल टू 10⁹ नैनोसेकेंड, राइट? तो 1 नैनोसेकेंड में क्या हो जाएगा? 10⁻⁹ सेकेंड, राइट? सो 1 नैनोसेकेंड में 2 × 10⁻⁹ सेकेंड. बस हमें यहाँ पे वैल्यूज रखनी है. स्पीड
3 इंटू 10⁸ और टाइम कितना है 2 इंटू 10⁻⁹। सो मल्टीप्लाई में हमेशा पावर्स ऐड होती हैं, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 इंटू 10⁸ -9, तो इट विल बी -1। सो 6 इंटू 10⁻⁻1 इक्वल टू 0.6 मीटर, राइट। सो डिस्टेंस विल बी 0.6 मीटर। Get it? Let's come to question number 23 now. So question number 23 is identify limiting reagent. हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। किसी भी रिएक्शन के लिए दोनों रिएक्टेंट इक्वल अमाउंट्स में प्रेजेंट होने चाहिए, राइट। सो अगर कोई एक कम प्रेजेंट होगा तो कम प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसे ही हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। सो इन फर्स्ट केस 300 एटम्स ऑफ ए प्लस 200 मॉलिक्यूल ऑफ B. So reaction is A plus B2 gives AB2. तो यहाँ पे क्या है, A is atom and B2 is molecule, right? So ये 300 है, ये 200 है, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा 200, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, राइट। सेकेंड इज 2 मोल ऑफ A प्लस 3 मोल ऑफ B। तो यहाँ पे कौन कम प्रेजेंट है, A, ओनली 2 मोल प्रेजेंट है और ये 3 मोल प्रेजेंट है, तो A विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। इन थर्ड केस 100 एटम्स ऑफ A प्लस 100 मॉलिक्यूल ऑफ B। तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कुछ भी नहीं होगा, नो लिमिटिंग रिएजेंट। फोर्थ केस में 5 मोल A प्लस 2.5 मोल B, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट B होगा। फिफ्थ केस 2.5 मोल A प्लस 5 मोल B, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट A होगा, राइट। सो लाइक दिस वी सॉल्व question related to limiting reagent, right? So that's all for today. If you like this video, then please subscribe it. Thank you for watching the video.